हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज के इस वीडियो में हम वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आज का हमारा चैप्टर है लेइंग ऑफ पाइपलाइन, यानी कि पाइपलाइन को बिछाना। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 6 आपका है लेइंग ऑफ पाइपलाइन। और इसके बाद इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपका एक चैप्टर और रह जाएगा वाटर सप्लाई वाले पार्ट में, क्योंकि वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के दो पार्ट है, एक वाटर सप्लाई का, दूसरा हमारा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का। तो वाटर सप्लाई के पार्ट को अभी हम कवर कर रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर 6 है लेइंग अप पाइपलाइन। इसके बाद से एक चैप्टर आपका और रहेगा बिल्डिंग वाटर सप्लाई का, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की सभी वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखे हैं तो 5th सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आपको नोट्स चाहिए PDF में तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं लेइंग अप पाइपलाइन से हमारा क्या होता है, कैसे हम पाइपलाइन को बिछाते हैं, इनको बिछाने का क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जल आपूर्ति करने के लिए भिन्न भिन्न व्यास के पाइपों को बिछाया जाता है। जो भी हम वाटर सप्लाई करते हैं उसके लिए अलग अलग आपके जो डया के पाइप को बिछाया जाता है। इन्हें बड़ी ही सावधानी से बिछाना चाहिए, क्योंकि किसी भूल या गलती को सुधारने में अधिक समय और अधिक अनावश्यक खर्च बढ़ जाता है। पाइपलाइन को बिछाने की प्रक्रिया निम्नानुसार अपनानी चाहिए। तो जो इनके बिछाने के प्रोसेस है उसके बारे में हम देख रहे हैं। पाइपलाइन का संरेखण, सबसे पहले अगर हम पाइपलाइन को बिछा रहे हैं, उसकी लेइंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या क्या प्रोसेस करने पड़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा है पाइपलाइन का संरेखण, सबसे पहले हमको सेटिंग आउट अलाइनमेंट करना होता है पाइपलाइन का। तो सर्वप्रथम जिस क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाना हो उसका विस्तृत रूप से सर्वेक्षण करके नक्शा तैयार करते हैं। और इस नक्शे में सीवर लाइन, भूमिगत केबल, बिजली की लाइन, टेलीफोन की लाइन, मोड़ों की स्थिति को दर्शाते हुए पाइपलाइन की प्रस्तावित मध्य रेखा का भी नक्शे पर निर्धारण किया जाता है। इसके बाद क्षेत्र में इस नक्शे की मध्य रेखा को जमीन पर चिन्हित किया जाता है और खूंटियां गाड़ देते हैं। यह कार्य स्रोत या सर्विस टैंक की तरफ से प्रारंभ किया जाता है। इसके लिए किसी सर्वे यंत्र जैसे थियोडाइट का प्रयोग किया जाता है। थियोडाइट से मध्य रेखा पर सीध लेकर 20 मीटर या 30 मीटर की दूरी पर खूंटियां गाड़ते हैं, लेकिन पाइपलाइन के मोड़ के स्थानों पर इनकी दूरियां कम करके, यानी कि 7.5 मीटर से 15 मीटर तक रखी जाती है। खुदाई के समय प्रस्तावित मध्य रेखा मिट जाएगी। इसलिए मध्य रेखा की चौड़ाई के दोनों ओर 60 सेंटीमीटर दूरी पर दो समांतर रेखाओं को भी चिन्हित किया जाता है। यह सारी प्रक्रिया पाइपलाइन का संरेखण कहलाती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जो प्रोसेस है हमारा लेइंग अप पाइपलाइन में, तो सबसे पहले हम पाइपलाइन का संरेखण करते हैं। तो जहाँ पर भी हमको पाइपलाइन बिछाना है वहाँ पर हम विस्तृत रूप से उसका सर्वेक्षण करके नक्शा वहाँ पर तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमारा विभिन्न प्रकार की मृदाओं में खुदाई, अलग अलग टाइप्स के सॉइल भी होते हैं, तो उनकी खुदाई कैसे करनी चाहिए। पानी की पाइपलाइन को जमीन के नीचे बिछाने के लिए खाई की खुदाई की जाती है। इस खाई की गहराई 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक रखी जाती है। खाई की चौड़ाई पाइप के व्यास से 45 सेंटीमीटर अधिक रखी जाती है। जितना भी डया होगा आपका पाइप का, उससे हम जो खाई की चौड़ाई होगी उसमें पाइप के व्यास से 45 सेंटीमीटर अधिक उनकी खुदाई करेंगे, ताकि पाइप सुविधापूर्वक बिछाए जा सके। खाई की खुदाई प्रारंभ करने से पूर्व पाइपलाइन की मध्य रेखा के दोनों तरफ खाई की निर्धारित चौड़ाई के अनुरूप चूने द्वारा लाइनें चिन्हित की जाती हैं, जिससे निर्धारित चौड़ाई की खाई खुद सके। जिन स्थानों पर पाइप जोड़ लगाए जाते हैं उन जोड़ वाले स्थान पर 1 मीटर लंबाई में 20 से 25 सेंटीमीटर अधिक गहरी खाई खोदनी चाहिए, ताकि बैठकर जोड़ आसानी से लगाए जा सके। तो इस प्रकार से हम खाई की विभिन्न प्रकार की मृदाओं में खुदाई करते हैं। खाई की खुदाई फावड़े, गैती एवं अन्य सहायक यंत्रों से की जाती है तथा खुदाई में निकली हुई मिट्टी को दोनों साइडों में कुछ दूरी पर फेंकते रहते हैं। क्योंकि खाई की गहराई ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए खाइयों की तख्ताबंदी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले जब हम अलाइनमेंट कर लेंगे, वहाँ का जाके विस्तृत सर्वेक्षण करेंगे जहाँ पर हमको पाइपलाइन बिछाना होगा, उसके बाद से वहाँ की सॉइल की हम खुदाई करेंगे, मिट्टी की खुदाई करेंगे जिसमें हमको पाइपलाइन बिछाना है। और मिट्टी की खुदाई जब हम करते हैं तो पाइप के व्यास से जो उनकी चौड़ाई होती है 45 सेंटीमीटर हम अधिक रखते हैं, जिससे हमारा पाइप आसानी से उसमें बिछाया जा सके। नेक्स्ट हमारा खुदाई करते समय सावधानियां। तो जब भी हम खुदाई करते हैं उस समय क्या सावधानियां रखनी पड़ती है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है खाई की गहराई भूमि तल से 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक रखनी चाहिए। जो भूमि ग्राउंड लेवल होता है उससे उसकी जो गहराई होगी 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक रखनी चाहिए, जिससे यातायात का भार पाइपलाइन पर न पड़े।
खाई की चौड़ाई पाइपलाइन के व्यास से 45 सेंटीमीटर तक अधिक रखनी चाहिए ताकि पाइपों को आसानी से खाई में उतारा जा सके। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, खाई से खुदाई में निकली हुई मिट्टी को खाई के किनारों पर न डालकर बल्कि लगभग 1 मीटर दूरी पर फेंकना चाहिए, जिससे यह मिट्टी पुनः खाई में न गिर सके। वैसे आप खुदाई कर रहे हैं तो अगर खुदाई करके मिट्टी को निकाल कर साइड में ही डाल रहे हैं इधर, तो आपका ये भी हो सकता है कि जो मिट्टी आप यहाँ पर ढेर लगा रहे हैं तो यहाँ से मिट्टी फिर आपका खाई में गिर सकता है। तो इसलिए तुरंत इसके जस्ट बगल में न रखकर इससे 1 मीटर की दूरी पर हम इसको स्टोर कर सकते हैं, जिससे आपका ये मिट्टी दोबारा से खाई में नहीं गिरेगा, दोबारा से आपको इसको सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, आबादी वाले स्थानों पर ज़्यादा लंबाई की खाइयों को खुदा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे या जानवर गिर सकते हैं। इसलिए आबादी वाले स्थानों पर जल्द कार्य पूर्ण कर खाई पाट देनी चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो खुली खाइयों के पास सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। जहाँ पर भी आबादी वाले स्थान है वहाँ पर अगर हम खाई की खुदाई करें तो वहाँ पर जल्द से जल्द हमको उस काम को कंप्लीट करके वहाँ पर पाइपलाइन को बिछाकर इस खाई को हमको फिल कर देना चाहिए, जिससे वहाँ पर किसी के गिरने की संभावना नहीं रहेगी। नेक्स्ट हमारा है, खाइयों के लिए आवश्यक सभी तरह के सामानों की सुरक्षा एवं देखभाल की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि मृदा ज़्यादा नरम हो तो खाइयों की तख्ताबंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। खाइयों को खोदते समय किसी की निजी संपत्ति या सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। यातायात में कोई व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम खाई की खुदाई करते हैं तो उस टाइम हमको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, यातायात नियंत्रण में सावधानियाँ। तो जो हम ट्रैफिक कंट्रोल में क्या प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, पाइपलाइन बिछाने और खाई को खोदने के समय यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पाइपलाइन हम बिछा रहे हैं या फिर खाई की खुदाई करें तो उस टाइम यातायात को रोकेंगे, यातायात को हमको नहीं रोकना है। तो वो सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए हमको क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी खुदाई करते समय या फिर पाइपलाइन को बिछाते समय। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, खुदाई से निकली मिट्टी को किनारे पर इस प्रकार डालना चाहिए कि यातायात में कम से कम व्यवधान हो। ज़्यादा लंबाई में खुदी हुई खाई को ज़्यादा समय तक खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। इसे 24 घंटे काम करके शीघ्रता से पूरा कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, कार्यस्थल के दोनों तरफ नागरिकों को सचेत करते हुए लिखित सूचना लगानी चाहिए। रात को लाल बत्ती की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जहां पर सड़क मार्ग ज़्यादा संकरा हो यानी कि ज़्यादा पतला है सड़क मार्ग, वहां के लिए यातायात पुलिस की सहायता लेनी चाहिए और एक दैसिक यानी कि वन वे यातायात की व्यवस्था करनी चाहिए। एक साइड से यातायात की व्यवस्था वहां पर करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, पाइपलाइन है तो आवश्यक सभी प्रकार के मजदूरों, यंत्रों एवं सामग्री की व्यवस्था पहले से ही पूर्ण कर लेनी चाहिए, जिससे कार्य में व्यवधान न पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है, पाइपलाइन के बिछाने का कार्य पूर्ण होते ही तुरंत खाई को पाट देना चाहिए तथा आवश्यक कुटाई भी कर देनी चाहिए। तो ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी हम खाई की खुदाई करते हैं तो उसमें यातायात नियंत्रण में क्या क्या सावधानियां हमको रखनी पड़ती है, तो ये सारी सावधानियों को हम ध्यान में रखकर खाई की खुदाई करते हैं या फिर पाइपलाइन को बिछाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, पाइपलाइन का आधार तैयार करना। खाई की आप सबसे पहले संरेखण कर लिए, अलाइनमेंट कर लिए, जहाँ पर आपको पाइपलाइन बिछाना है उसका विस्तृत सर्वे कर लिया। उसके बाद से हम खाई की खुदाई करते हैं। खाई की खुदाई के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, सारी चीज़ें हम देख लिए। फिर हमको देखना है पाइपलाइन का आधार तैयार। अब हम क्या करेंगे, खाई की खुदाई हो गई, अब हम पाइपलाइन का बेस तैयार करेंगे, उसके बाद उस पर हम पाइप को बिछाएंगे। तो देखिए पाइपलाइन का आधार हम कैसे तैयार करते हैं। पाइपलाइन बिछाने से पहले खाई का आधार तैयार किया जाता है। जब पाइपलाइन बड़े व्यास के पाइपों की होती है और इसे ढाल देकर बिछाया जाना हो तो सबसे पहले खाई के आधार को वांछित ढाल का बनाया जाता है। यदि आपका बड़े व्यास का पाइप है और उसको ढाल देकर बिछाना है तो खाई का जो बेस होगा उसको भी हम ढाल के रूप में ही बनाएंगे। इसके लिए विभिन्न सर्वेक्षण यंत्र जैसे लेवल एवं थियोडलाइट की सहायता से ढाल दिया जाता है। यह ढाल के लिए मिट्टी यदि सख्त है तो उसकी कुटाई करके ईंट की रोड़ी बिछाकर इसकी कुटाई कर दी जाती है। तब इस पर खाई रखकर तब इस पर पाइप रखकर आपस में जोड़ दिया जाता है। उसमें हम ढाल लगा लेते हैं, उसके बाद से उस पर पाइप रखकर जोड़ते हैं। जोड़ वाले स्थान पर 1 मीटर लंबाई में 20 से 25 सेंटीमीटर तक अधिक गहराई में खुदाई करनी चाहिए, जिससे जोड़ लगाने में आसानी आपका हो, इससे परेशानी ना हो। नेक्स्ट हमारा, यदि आधार की मृदा नरम हो तो आधार पर सीमेंट कंक्रीट की तह बिछानी चाहिए, तब इस पर पाइपलाइन को बिछाना चाहिए। यदि आपकी जो सॉइल है वो नरम है, सॉफ्ट है, तो वहाँ पर हमको क्या करना होता है, सीमेंट कंक्रीट की एक तह बिछाते हैं, उसके ऊपर हम पाइपलाइन को बिछाते हैं। नेक्स्ट हमारा है पाइपों का हस्तांतरण, यानी कि हैंडलिंग ऑफ पाइप हम कैसे करेंगे। पाइपों का स्टोर यदि कार्यस्थल से दूर है तो स्टोर से कार्यस्थल तक पाइपों को ट्रकों, बुग्गी गाड़ी या हाथ ठेलों के द्वारा लाया जाता है। यदि आप जो भी पाइप आपको बिछाना है वो पाइप आपका कहीं अलग दूर स्टोर किया गया है तो उसको किसी न किसी आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उसको लेकर आएंगे।
इन गाड़ियों पर पाइपों को चढ़ाने एवं उतारने में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये जो गाड़ियों पर हम पाइप को चढ़ाते हैं उतारते हैं तो उसको हमको कैसे करना, तो वही हमारा होता है पाइपों का हस्तांतरण यानी कि हैंडलिंग ऑफ पाइप। क्योंकि अगर सावधानी से आप नहीं चढ़ाएंगे नहीं उतारेंगे तो पाइप वहाँ पर आपके क्रैक कर जाएंगे, अन्यथा पाइप टूट सकते हैं। भारी पाइप तो थोड़ी सी ऊंचाई से गिरने या आघात लगने से ही चटक जाते हैं। इसलिए ऐसे पाइपों जो सीमेंट, कंक्रीट अथवा आरसीसी के बने हुए हो उनको चढ़ाने उतारने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जबकि इस्पात के बने हुए पाइपों को चढ़ाने उतारने में टूटने या चटकने का ज़्यादा भय नहीं रहता है। क्योंकि आज का सीमेंट कंक्रीट का पाइप ही ज़्यादा यूज़ करते हैं जो आरसीसी या फिर सीसी का, तो वो आपका अगर गिरेगा तो टूट जाएगा। तो इसलिए उसकी हैंडलिंग में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, बहुत ही सावधानी से उसको चढ़ाना पड़ेगा और उसको उतारना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा पाइपों का हस्तांतरण यानी कि हैंडलिंग ऑफ पाइप। नेक्स्ट हमारा पाइपों को खाइयों में उतारना। अभी तो हम क्या किए, जो स्टोर आपका पाइप स्टोर करके रखा हुआ था वहां से हम पाइपों को यदि ट्रक वगैरह किसी भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लेकर आ रहे हैं तो उस पर कैसे चढ़ाना है, और जहां पर हमको पाइपलाइन बिछाना वहां तक हम पहुंच गए हैं तो वहां पर कैसे उतारना है, ये तो हमारा हो गया इस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ला रहे हैं उस पर चढ़ाने उतारने की बात। लेकिन आगे हमारा क्या है कि जो खाई हमारी बनी हुई है जिसमें पाइपलाइन बिछाना है तो उस खाई में हमको पाइपों को कैसे उतारना है, तो उसमें भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो पाइपों को खाइयों में उतारना, जिस प्रकार पाइपों के हस्तांतरण में सावधानी बरती जाती है उसी प्रकार पाइपों को खाइयों में उतारते समय भी सावधानी रखनी चाहिए। जैसे हम किसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पाइप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए हैं, वहां पर चढ़ाया और उतारे हैं सावधानी से, उसी प्रकार से हमको जो पाइप को अगर खाई में हम उतार रहे हैं तो वहां पर भी आपको उसी प्रकार से सावधानी रखनी पड़ेगी। पाइपों को खाइयों में उतारने के लिए पुली और रस्सी की व्यवस्था के द्वारा ही उतारना चाहिए। हल्के पाइप मजदूर के द्वारा रस्सी में बांधकर खाई में उतारे जाते हैं, जबकि भारी पाइपों को पुली और क्रेन की सहायता से एक एक करके उतारा जाता है। उतारने से पूर्व सभी पाइपों के चटके या दरार होने की जांच करके ही सही पाइपों को उतारना चाहिए। तो इस प्रकार से हम पाइप को खाई में उतारते हैं। अगर हल्के पाइप है तो रस्सी बांध के रस्सी द्वारा हम लटका देते हैं, उसमें खाई में उतार देते हैं। अगर भारी पाइप है तो क्रेन या पुली की मदद से हम उस पाइप को एक एक करके खाई में उतारते हैं। नेक्स्ट हमारा पाइपों को बिछाना। अब हम पाइपों को खाइयों में उतार लिए हैं, उसके बाद से हम क्या करेंगे, पाइप की लेइंग करेंगे। लेइंग ऑफ पाइप्स, पाइप को कैसे बिछाना है, पाइपों को खाई की मध्य रेखा पर नीचे से ऊपर की ओर को बिछाया जाता है। इसमें पाइपों के सॉकेट सिरे को ऊपर और स्पाइगार्ड सिरे को नीचे की तरफ रखकर बिछाते हैं। हल्के पाइपों को मजदूरों के द्वारा, भारी पाइपों को क्रेन के द्वारा बिछाते हैं। तो इस प्रकार से हम पाइप को बिछाते हैं लेंगे पाइपलाइन से। नेक्स्ट हमारा पाइपों को जोड़ना। पाइप को हम बिछा दिए तो कहीं कहीं आपको ज्वाइंट देना पड़ेगा। ज्वाइंट हम क्यों देते हैं, उनकी दिशा परिवर्तन के लिए और उनको उनसे शाखा लाइनों को निकालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके ज्वाइंट के बारे में पिछले वीडियो में। तो पाइप को जोड़ना, अब हम क्या करेंगे, पाइपों में ज्वाइंट देंगे। पाइपों को बिछाने के बाद आपस में उपयुक्त जोड़ द्वारा जोड़ना चाहिए। सभी जोड़ों को लीक प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है पाइपलाइन का परीक्षण। अब हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे पाइपलाइन की। पाइपलाइन बिछाने तथा जोड़ लगाने के बाद इसका परीक्षण लीकेज की जांच करने के लिए किया जाता है। तो ये आप ध्यान रख देंगे, जब भी हम पाइपलाइन बिछा लेते हैं जहाँ पर भी आपको बिछाने की आवश्यकता होती है, उसके बाद उसके लीकेज की जांच के लिए हम उसका टेस्ट करते हैं, कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा। तो इस परीक्षण को जल परीक्षण भी कहते हैं। इसके लिए 150 मीटर से 200 मीटर लंबाई की पाइपलाइन एक बार में लेते हैं। इस लाइन के सिरों को वाल्वो या प्लग के द्वारा बंद कर दिया जाता है। दोनों सिरों को क्या करेंगे, बंद कर देंगे और इसमें पानी भर देंगे। उसमें पानी भर के क्या करेंगे, दोनों सिरों को बंद कर देंगे तथा हस्त पंप द्वारा धीरे धीरे पानी का दाब बढ़ाया जाता है। यह दाब पाइपों के कार्यकारी दाब से 30 से 50% तक अधिक हो जाता है, तब इसे 15 से 20 मिनट तक इसी दाब पर छोड़ दिया जाता है। दाब को दाब मापी यंत्र द्वारा मापा जा सकता है। इस अवधि में पाइपलाइन में यदि कहीं लीकेज का पता चलता है तो उसकी मरम्मत करके ठीक कर दिया जाता है और पुनः पाइपलाइन जल परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये टेस्ट है जिससे हम लीकेज की जांच करते हैं। पाइपलाइन में हम जल भर के और दोनों तरफ से उसको बंद कर देते हैं और उसका दाब बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा। अगर लीकेज हो रहा है तो उसकी मरम्मत करेंगे, फिर हम उसका यूज़ करेंगे। अगर नहीं हो रहा तो फिर से हम उसका परीक्षण, आपका पाइपलाइन आपका सही है। इसी प्रकार से सभी पाइपों का हम परीक्षण कर लेते हैं। इसी को हम लीकेज परीक्षण या फिर लीकेज की जाँच के लिए परीक्षण करते हैं, इसको हम जल परीक्षण बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है खाइयों को भरना। अब हम पाइपलाइन बिछा लिए, ज्वाइंट दे दिए, उसकी लीकेज की जाँच कर लिए। अब हम क्या करना है, लेंगे पाइपलाइन तो हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, जो खाई की हम खुदाई किए थे उसको हम फिल करेंगे। तो खाइयों को भरना, पाइपलाइन के परीक्षण के बाद खाइयों में मिट्टी भर दी जाती है, जिसे खाइयों का भरना कहते हैं।
इसके लिए सर्वप्रथम पाइपलाइन के साइड में बारीक मिट्टी की पाइप की आधी ऊंचाई तक भरकर सावधानी से कुटाई करें। उसके साइड साइड में जो हम ज़्यादा स्पेस छोड़ते हैं, जैसे हम मान लीजिए पाइप का डया है, तो जब हम खाई की खुदाई किए थे तो इस डया से ज़्यादा किए थे। ये आपकी खाई हो गया और ये आपका पाइप था, तो इसके साइड में जो स्पेस होगा उसमें हम बारीक मिट्टी डाल के पहले इसकी सावधानी से कुटाई करेंगे। पाइप पर आपको कुटाई नहीं करनी है, ये तो पाइप आपका टूट जाएगा। इसके साइड में जो मिट्टी है उसको हम सावधानी से कुटाई करेंगे जिससे कम्पैक्ट आपका बना रहे, यहाँ से पाइप हिले ना अपनी जगह से। तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं। आधी ऊंचाई तक भरकर सावधानी से कुटाई कर लेते हैं। फिर बाकी की आधी ऊंचाई यानी पाइप की शीर्ष तक मिट्टी भरकर कुटाई कर लेते हैं। कुटाई करते समय सीमेंट कंक्रीट के पाइपों के टूटने का भय रहता है, इसलिए इसमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद पूरी खाई को तहों में भरकर कुटाई कर देनी चाहिए। सबसे ऊपरी तह की कुटाई अच्छी प्रकार करनी चाहिए क्योंकि इस पर सड़क आदि बनानी पड़ती है। मिट्टी की भराई अच्छी तरह करके कुटाई भी करनी चाहिए, वरना यातायात चलने पर मिट्टी नीचे धंस जाएगी जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम उसको लेयर में भर के उसकी कुटाई कर देते हैं, बिल्कुल उसको कम्पैक्ट बना देते हैं। उसके ऊपर रोड वगैरह आपकी बन जाती है और पाइप पर कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि चारों तरफ से उससे हम मिट्टी से भर दी है। नेक्स्ट हमारा है तलेछड़ दंड का प्रयोग। तो ये सभी प्रोसेस हो गए, आपको पाइपलाइन कैसे बिछाना है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ बोनिंग रॉड। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। और जो ऊपर आपको बताया गया पाइपलाइन को बिछाना, तो इसके क्या क्या प्रोसेस है ये आप जरूर अगर आपके एग्जाम में आता तो इसको लिख के आएंगे कि सबसे पहले हम पाइपलाइन का संरेखण करते हैं, फिर हम क्या करते हैं खाई की खुदाई करते हैं। उसके बाद से कुछ सावधानियां हमको बरतनी पड़ती है खाई की खुदाई करते समय, और यातायात को आपको रोकना नहीं है खाई की खुदाई करते समय या पाइपलाइन बिछाते समय। तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें, तो इसके लिए भी आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम क्या करते हैं ढाल देते हैं, यानी कि पाइप जो हमारा खाई है उसका बेस तैयार करेंगे, क्योंकि अगर पाइप को ढाल में आपको बिछाना है तो सबसे पहले हम जो खाई की खुदाई की है उसका बेस तैयार करेंगे, ढाल उसमें देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे पाइपलाइन की हैंडलिंग करते हैं, जहाँ पर स्टोर है पाइप वहाँ से हम जहाँ पर हमको यूज़ करना वहाँ तक हम लेकर आते हैं। फिर हम पाइपलाइन को खाई में उतारते हैं, खाई में उतारने के बाद उसको हम लेइंग करते हैं। अगर हल्के पाइप है तो मैनुअली हम कर सकते हैं, अगर आपका भारी पाइप है तो क्रेन वगैरह की मदद से हम उसको बिछाते हैं। और इसी प्रकार से बिछाने के बाद क्या करते हैं उसमें ज्वाइंट देते हैं। ज्वाइंट देने के बाद हम क्या करते हैं लीकेज की जाँच करते हैं। लीकेज की जाँच के बाद हम खाइयों को भर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है पाइपलाइन को बिछाने का। अगर पाइपलाइन को बिछाने का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इस प्रकार से नंबरिंग करके पूरे प्रोसेस को बताएंगे, और पूरे प्रोसेस के बारे में हम एक एक दो लाइन में डिफिनीशन इनका बता देंगे क्या क्या प्रोसेस कैसे हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है तलेछड़ दंड का प्रयोग। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है यूज ऑफ बोनिंग रॉड। तो बोनिंग रॉड का यूज क्या है, तलेछड़ दंड का प्रयोग पाइपलाइन को संरेखण करने एवं पाइपलाइन में ढाल देने के लिए किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तलेछड़ दंड का प्रयोग। तो पाइपलाइन को संरेखण करने में और पाइपलाइन में ढाल देने के लिए हम इस बोनिंग रॉड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है संरेखण करना। पाइपलाइन के लिए खाई खोदने के लिए जमीन पर जो मध्य रेखा चिन्हित की जाती है वो खाई खोदने के समय मिट जाती है। इसे बनाए रखने के लिए तलेछड़ दंड, दर्श पटरी तथा लेवल का प्रयोग किया जाता है। इसमें खाई के दोनों किनारों से 1 मीटर की दूरी पर ऊर्ध्वाधर स्तंभों को लगाकर उनके ऊपर दर्श पटरी लगा देते हैं। शाउल की सहायता से इस दर्श पटरी पर पाइपलाइन की मध्य रेखा के ठीक ऊपर एक निशान लगा देते हैं। इसे हम दर्श पटरी स्टेशन कहते हैं। इसी प्रकार कई स्टेशन पाइपलाइन की केंद्र रेखा के ऊपर स्थापित कर लिए जाते हैं। तलेछड़ दंड की क्षैतिज पट्टी के मध्य में भी एक चिन्ह लगा देते हैं। फिर दर्श पटरी स्टेशनों की सीध में तलेछड़ दंड का निशान लाकर खाई में केंद्र रेखा के बिंदुओं को लगाया जाता है। तो जैसे हम जब भी अलाइनमेंट करके आते हैं जहाँ पर हमको पाइपलाइन बिछाना है, तो वहाँ पर जो हमारा सेंटर लाइन होता है उसको हम क्या करते हैं लाइन चूने की मदद से उसको हम सेंटर लाइन दिखाते हैं। लेकिन क्या चूना आपका मिट जाएगा कुछ देर बाद, तो इसलिए हम यहाँ पर बोनिंग रॉड का यूज करते हैं, इससे आपका वो जो आपकी सेंटर लाइन है वो आपका पता चले। तो इस प्रकार से तलेछड़ दंड तथा दर्श पटरी हमारा यहाँ पर दिखाया गया आपको। ये आप देख सकते हैं, ये पाइप है, ये तख्ताबंदी किया हुआ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये दर्श पटरी। इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर स्तंभ लगा के हम दर्श पटरी लगा देते हैं, जिससे आपका जो सेंटर होता है वो आपका यहाँ से पता रहता है, आपका सेंटर गायब नहीं होता है। साइड रेल से पाइप की तली तक गहराई, यहाँ पर साइड से आपको गहराई दिखाई जा रही है, तलेछड़ दंड और टी पीस। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, जो हमारा पाइपलाइन जहाँ पर बिछाना है उससे 1 मीटर की दूरी पर हम तलेछड़ दंड लगाकर और वहाँ पर हम एक टी पीस लगा देते हैं, और इससे हमको पता रहता है कि जो सेंटर है वो हमारा यहाँ से 1 मीटर है, तो इससे 1 मीटर हम आके हमारा सेंटर यहाँ पर पता चल जाएगा, जिससे आपका सेंटर गायब नहीं होगा। ढाल लगाना, ढाल हम कैसे देते हैं, तो बोनिंग रॉड के द्वारा हम ढाल भी लगाते हैं और संरेखण भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये ढाल की व्यवस्था दिखाई गई है आपको। तो यहाँ पर हम ढाल दे देते हैं यहाँ पर लेवल वगैरह का यूज करके। नेक्स्ट हमारा है किसी भी पाइपलाइन
में ढाल लगाने के लिए दो दर्श पटरियों की ऊपरी सतह को लेवल उपकरण द्वारा ऐसे तलों पर सेट किया जाता है कि इन दोनों पट्टियों को मिलाने वाली रेखा पाइपलाइन के निचले पिन यानी कि बॉटम की सतह ढाल को प्रदर्शित करे। ढाल रेखा को खाई में अंतरित करने के लिए दोनों दर्श पटरियों के मध्य एक डोरी बांध दी जाती है। अब प्रारंभ बिंदु पर दर्श पटरी और सीवर के तली के अंतर के बराबर बोनिंग रॉड की ऊंचाई सेट कर ली जाती है। अब बोरिंग रॉड को ऊपरी खींची गई डोरी से सटाकर रखते जाते हैं तथा छड़ का दर्श पटरियों द्वारा सेट ढाल को पाइपलाइन की तली पर उतारता है। जब पाइपलाइन के ढाल में परिवर्तन आता है तब दर्श पटरी में बोनिंग रॉड को दोबारा समायोजित किया जाता है। तो ये हमारा यूज है जो बोनिंग रॉड है पाइपलाइन के संरेखण के लिए और उनमें ढाल देने के लिए हम बोनिंग रॉड का यूज करते हैं। तो बोनिंग रॉड का यूज पूछता है आपसे एग्जाम में, तो ये आप याद रखेंगे। तो 2 पॉइंट हम इसमें आपका था, पाइपलाइन को बिछाने का क्या प्रोसेस है और बोनिंग रॉड का क्या यूज है। तो ये थे हमारे पाइपलाइन का चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो वाटर सप्लाई का चैप्टर है उसके फुल चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और भी आपके सवाल में कनिष्क की रिवीजन क्लास की सीरीज चल रही है, उसके वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सरंग सेकंड की आपकी कंप्लीट हो चुकी है रिवीजन क्लास की सीरीज, तो उसकी वीडियोज आप सरंग सेकंड की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं।